विधानसभा के कैंपस में दारू डिलीवरी करा देंगे। यदि आरजेडी के नेता सुनील सिंह कहते हैं, चैलेंज मैं देता हूं, आप बिहार विधान परिषद के कैंपस में दारू उपलब्ध करा दीजिए। आप आ जाइए और आपकी गिरफ्तारी भी तय है। यहाँ तक बड़े बड़े हाथी ऐसा भी लोग हैं, वो भी सुशासन के कानून को डर से वह मुर्गा बन जाते हैं, हॉस्पिटल के सहारा लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार बिहार के जनता ने एनडीए के पक्ष में जनाधार दिया है, 5 में 5 सीट एनडीए की जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इनको जाना है राज्यसभा, वह सब अब क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द। एनडीए के नेता है, सब लोग आपस में बैठ कर तय कर लेंगे और जब तय होगा तो आपको बता देंगे। दावेदारी तो कर रहे हैं ना, लेकिन दावेदारी करना लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। दावेदारी करना एनडीए के अंदर सब कुछ बैठ कर तय होता है और दावेदारी करने का हर आदमी को अधिकार है, लेकिन एनडीए के अंदर सब कुछ बैठ के एनडीए के नेता को ही तय करना है। अमित शाह जो आए हैं सीमांचल के दौरे पर, तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है, कुछ जिलों को काटकर बंगाल और बिहार के। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री जब बिहार आए हैं, सीमांचल के क्षेत्रों में जिस प्रकार किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सुपौल हो, अररिया हो या मधेपुरा का कुछ पार्ट हो, एक बगल जिस प्रकार जो है बंगाल और दूसरी तरफ जो है एक साइड से नेपाल, और दोनों तरफ से जिस प्रकार घुसपैठिया बिहार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सीमांचल के क्षेत्र में जिस प्रकार जो है घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस आधार पर भारत के गृह मंत्री जी आए हैं और बिहार सहित पूरे देश में कहीं से कोई घुसपैठिया का प्रवेश नहीं हो और हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित रहे, हमारा राज्य पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसका चिंता कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम ये राजद वाले को घुसपैठियों से क्या दोस्ती है। यदि बिहार के अंदर कहीं से घुसपैठिया घुसते हैं तो राजद वाले का कौन सा सगा संबंधी हो जाते हैं। और अमित शाह जी के आते ही इनको सीने में इतना दर्द क्यों होता है, ये उन्हीं से पूछना चाहिए। सुरक्षा कारणों से अगर केंद्र शासित प्रदेश बनता भी है तो इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा सुरक्षा कारणों से केंद्र शासित प्रदेश देश के अंदर कैक है, उस सब का एक पैमाना है। संविधान में निहित अधिकार के तहत ही हर चीज के पैमाना के अधिकार पर ही उसको केंद्र शासित प्रदेश या बनाया जाता है। इसका प्रावधान अलग है, किसी को बयान देने से ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन भारत सरकार की पूरी जवाबदेही है पूरे देश के सीमाओं को सुरक्षित करना, और उसी कड़ी में देश के माननीय गृह मंत्री यदि बिहार के सीमांचल क्षेत्र को सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, बिहार को सुरक्षित कर रहे हैं, तो इससे तो प्रतिपक्ष के लोगों को भी, चाहे राजद के लोग हो चाहे जो लोग हो, उस सब लोग को इसमें सहयोग करना चाहिए। बिहार विधानमंडल के कैंपस में शराब की डिलीवरी करवा के दिखाऊंगा कल। जिस प्रकार नेता सुनील सिंह आरजेडी के नेता है, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य है, और जिस प्रकार एक अभद्र तरह का बयान उनको दिया गया, जो 27 तारीख को हम विधानसभा के कैंपस में दारू डिलीवरी करा देंगे, इससे तो स्पष्ट लगता है कि या तो दारू बेचने वाले माफियाओं के साथ उनकी साठगांठ है, या बिहार में दारू बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध न लगे और दारू बंदी जो बिहार में हो पूरी तरह सख्त से सख्त उस पर लागू नहीं हो, उसमें सुनील सिंह जैसे लोग जो कहते हैं बिहार विधानसभा के कैंपस में जो लोकतंत्र का मंदिर है, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, और लोकतंत्र के मंदिर में यदि आरजेडी के नेता सुनील सिंह कहते हैं कि दारू हम डिलीवरी करा देंगे, इससे स्पष्ट होता है जो सुनील सिंह जी को मालूम है ये दारू माफिया कौन कौन लोग हैं, या तो उनको साठगांठ है दारू माफिया से, या सुनील सिंह जी यदि दारू यहाँ उपलब्ध करा देंगे तो कैसे उपलब्ध करा देंगे। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज मैं देता हूँ, आप बिहार विधान परिषद के कैंपस में दारू उपलब्ध करा दीजिए। आप आ जाइए और आपकी गिरफ्तारी भी तय है। यह सुशासन की सरकार है, अपराधी चाहे जितना बड़ा क्यों नहीं हो उनकी जगह जेल में होती है। यहाँ तक बड़े बड़े हाथी ऐसा भी लोग हैं, वो भी सुशासन के कानून को डर से वह मुर्गा बन जाते हैं, हॉस्पिटल के सहारा लेते हैं। तो ये सुनील सिंह यदि कहते हैं विधानसभा के कैंपस में हम दारू डिलीवरी करा देंगे,
तो सुशासन की सरकार में बचने वाले नहीं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं सर कि 21 साल में पूरा खजाना खाली कर दिया, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने पाए लायक नहीं है सरकार का। तेजस्वी यादव जी को मालूम नहीं है 3,47,000 करोड़ बिहार का बजट है। यह बजट जो है उनको अगर दिमाग में नहीं हट रहा है, जो विकसित बिहार और समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाने के लिए कितना बड़ा बजट है, उनको बजट का ज्ञान नहीं है, या बजट बिहार विधानसभा में एक भी बजट सत्र में उन्होंने भाग लेना उचित नहीं समझा। इसलिए बिहार के अर्थव्यवस्था के विषय में बहुत जानकारी उनको नहीं है। बिहार के बजट ही इस बार इतना बड़ा है, 3,47,000 करोड़ रुपया बहुत कम नहीं होता है। इससे विकसित बिहार बनने वाला है, पूरा के पूरा खजाना भरा हुआ है, पैसा की कमी नहीं है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बिहार सरकार जब जोरा से मांगती है तो बोरा से रुपया देते हैं।